राधा और कृष्ण वास्तव में एक हैं। उन्हें भिन्न संसारी दृष्टि से ही व्यक्ति समझता है। जब संसारी दृष्टि दूर हो जाए और परम पिता परमेश्वर को एक रूप, एक स्वरूप में जिया जाए, तब हम समझ सकते हैं कि भगवान की लीलाओं की क्या गूढ़ता है, क्या गंभीरता है। सभी रानियों ने श्री कृष्ण को प्रणाम कर उनसे कहा, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हम तो राधा जी को साधारण स्त्री समझ रहे थे, साधारण राजकुमारी समझ रहे थे, किंतु वास्तव में ये तो प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है। इन्होंने हम जीवधारियों को, हम सबको यह बताया कि भगवान का जीवन में क्या महात्म है। भगवान को जिया जाता है बंधुओं। फ्रेंकली स्पीकिंग, भगवान केवल नाम स्मरण करने का साधन नहीं है, भगवान धनोपार्जन का साधन नहीं है। एक बार पूर्ण विश्वास तो करके देखिए भगवान पर, परम पिता परमात्मा राम पर, कृष्ण पर, महादेव पर, आद्य शक्ति नव दुर्गा पर, जिसमें आपका भाव है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा कभी किसी को नहीं छोड़ते। हाँ, जीव संसारी जीवों की बातों में आकर परमात्मा के प्रति समर्पण अवश्य भूल जाता है। भगवान अपने दायित्व को नहीं भूलते। कहा गया, राधा संग सनेही एक प्राण दो देही। दो देही कैसे? संसार में हम जीवधारियों को श्री कृष्ण अलग दिखते हैं, श्री राधा जी अलग दिखती हैं, किंतु प्राण क्या है? एक ही है। और उस प्राण का नाम है विशुद्ध प्रेम, प्रेम स्वरूप। भगवान कृष्ण की छवि को आप देखें तो आपको केवल प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। नफरत, द्वेष या बदले की भावना नहीं दिखेगी। और वही भाव आपको श्री राधा जी की छवि में भी दिखेगा। बाल गोपाल हो या बालिका राधिका हो, दोनों में ही विशुद्ध ईश्वर का स्वरूप आपको दिखेगा। भगवान की प्रतिमा, भगवान के फोटो, भगवान के प्रतीक को केवल एक साधारण फोटो फ्रेम समझने की गलती हम ना करें। उसमें जब हमारे भाव मिलते हैं तब वो साधारण फोटो फ्रेम भी हमारे घर का सदस्य बन जाता है। और उस सदस्य को अगर समय पर आरती द्वारा, पूजा, आराधन, संकीर्तन द्वारा स्मरण न किया जाए तो उसी प्रकार से उसका अनादर होता है जिस प्रकार से घर के सदस्यों को अगर समय पर भोजन ना देकर स्वयं भोजन कर लिया जाए तो जो पाप हमें उस समय लगता है, वही अपराध उस समय लगता है जब हम भगवान को स्मरण नहीं करते। सनातन संस्कृति प्राणी को परमात्मा से साक्षात धरती पर किस प्रकार से संबंध हम परमात्मा से स्थापित कर सकते हैं, इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि सिखाता है। आपके भाव ही आपकी पूजन सामग्री है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हमारी जैसी भावना वैसी ही परमात्मा की छवि हमें दिखती है। मन में प्रसन्नता होती है तो श्री कृष्ण की छवि दिखेगी। भाव है ना। कभी क्रोध आता है तो रौद्र रूप भगवान की छवि हमें अनुभव होगी।
कभी गंभीर विषय पर गंभीरता आती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि उभरेगी, कभी कहीं कुछ अनुचित होते हम देखते हैं तो भगवान परशुराम का स्मरण आ जाता है। तो ये जो भाव हैं इन्हें संभाल कर जीवन में उपयोग कीजिए, क्योंकि भाव ही भगवान की अनुभूति भी करवाते हैं और भाव ही भगवान से दूर भी करते हैं। बहुत आवश्यक है कि हम भावों को भगवतमय बनाएं। कैसे बनाएं? श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। 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 प्यारो मोहन 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 मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन 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 मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। भगवान के इस परम पवित्र नाम, मोहन कहें, मुरलीधर कहें, कृष्ण कहें, राधा कहें, राधिका कहें, मन लगाइए। मन भगवान में लगाएंगे तो भगवान का मन भी आपके संसारी समस्त मनोरथों को पूर्ण करने में लगेगा। देखिए सिंधी में कहा जाता है, असांजा वॾा चवंदा आहिनि घुर त घुर। छा घुरो? भगवान जो नालो घुरो तो भगवान तव्हांजूं इच्छाऊं पूरियूं कंदा। छो जो भगवान खे ख़बर आहे संसार में अगर ईश्वर अवतार वठन था त ईश्वर खे ख़बर आहे कि मूंखे बि संसारी आवश्यकताऊं पवंदियूं आहिनि। त असां जीवधारियुनि खे अगर संसारी आवश्यकताऊं आहिनि त को बुरी ॻाल्हि कान्हे, कंहिंखां घुरऊं। संसार से मत मांगिए
परमपिता परमेश्वर से मांगिए। और राधिका जी का परम पवित्र नाम एक ऐसा साधन है जो समस्त रिद्धि सिद्धि और सर्वस्व प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मनाने का श्रेष्ठतम मार्ग आपको उपलब्ध करवाता है।